अच्छा, आप सब मेरे को बताओ, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो? क्या चीज यहाँ तक खींच के ले आई और यहाँ बैठे हो? और चाहते क्या हो? आखिर आप चाहते क्या हो? हाँ? अच्छा, जो भी जो कहेगा ईमानदारी से कहेगा। जितना उसको लगता है उतना ही कहेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अच्छा नहीं बनना है यहाँ सबके सामने, जैसा है वैसे ही रहना है। यस, बिल्कुल नहीं डांटूंगा। नहीं, हालांकि अच्छे है ऐसा लेबल बहुत लग चुका है, तो अभी पागल होना है। इनफैक्ट अच्छे है और यही लेबल हमें कुछ करने से भी अटकाता है। नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते आप, वो नहीं कर सकते हो। और हम्म, इतने भटके हैं यहाँ तक पहुंचने में, और हर जगह से सीरियसनेस ही लिया है। हम्म। तो इतना मन होता है कि पागल होके हंसना है, आपको देख के लगता है हंसना है, पर हंस ही नहीं पाती हूँ। मतलब रोना बोले तो एक सेकंड में रोना आ सकेगा, पर आप हम्म, खुल के हंसना बोलो हम्म। तो वो नहीं आएगा। तो वो मैं बोलूं कि मेरा मेन हेतु होगा अगर, तो ये कि कैसे खुल के जीऊं, खुल के हंसूं। खुल के हंसना, ओके, ठीक है। उनको दीजिए, बोलिए आप कुछ कहना चाह रही थी, बेहिचक। हाँ। मैं यहाँ क्यों आई, इस पे बोलना है? अभी आप बोल रही थी कुछ कि आप फिर चिल्लाएंगे तो नहीं। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा नहीं बोलना था, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अच्छा लग रहा है यहाँ। हम्म, इनफैक्ट मैं ऐसे बहुत टाइम बाद हंसी। मैं हम्म, पहले हंसती थी ऐसे, बहुत तेज तेज, जैसे आप हंसते हो। हम्म, मगर पता नहीं कहाँ ये हंसी लुप्त हो गई थी। हम्म। और यहाँ आने के बाद मैं ऐसे हंसने लग गई फिर से। याद बहुत है, अच्छा। मुझे आदत है ठहाका मार के हंसने की, और यहाँ ये वापस आई। यस। अब ये जगह मेरी अपनी है, यही गुजरेगी जिंदगी। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम जी। हम्म। तो भैया, मुद्दा क्या है? अमित, तू कैसे कुछ नहीं बोल रहा है? इसलिए तो हम पूछ रहे हैं आपसे। हम्म। जा मति ता गति, जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे, और क्या है, बस। आप सोचते हो साधना करोगे तभी मिलेगा, तो साधना करोगे तभी मिलेगा। कुछ करोगे फिर थकोगे, तो फिर कुछ करोगे तभी थकोगे, है ना? आप सोचते हो किसी साधना की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं, मिला मुलाया है तो वैसे ही मिल जाता है। आपकी सोच पे निर्भर है ना। और मैं तो भाव की भी बात करता हूँ कि आपके भाव पे निर्भर है। हाँ। तो पूरा जो आपके अंदर डाला गया है कि बगैर करे थकोगे कैसे, और ऐसा और वैसा, तो उसी पैटर्न से हर कोई चलता है। वो गलत एंगल है ना?
प्राणी का, मनुष्य का या जीव का कह लो, जहां से वो चल रहा है, इम्पॉसिबल। जीव कभी परमात्मा नहीं होता, परमात्मा ही परमात्मा होता है। पहला स्टेप, परमात्मा की ओर से चलो। पहला स्टेप, जीव के साइड से मत चलना, अगर चलना ही है तो। वो बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत बड़ी। पहले ही आप खुद को व्यक्तित्व मान लिए, अब व्यक्तित्व की ओर से चलोगे तो कैसे अस्तित्व? व्यक्तित्व का मिलन हो ही नहीं सकता अस्तित्व से। फिर आप बोलते हो कि व्यक्तित्व मिटेगा तब अस्तित्व हो जाएगा। अब व्यक्तित्व व्यक्तित्व को क्यों मिटाएगा भैया? जो आपने मान लिया फिर वो कैसे मिटाएगा? तो जो फॉल्स है उससे फॉल्स ही निकलेगा, व्यक्तित्व से व्यक्तित्व ही निकलेगा, जीव से जीव ही निकलेगा। तो वो पहला कदम आपका अस्तित्व होना चाहिए, परमात्मा होना चाहिए, आपकी आत्मा होना चाहिए, जीव नहीं होना चाहिए। जीव की सोच, उसकी धारणाएं, उसकी मान्यताएं नहीं होनी चाहिए। पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग, सीधा अंगद का पैर, मैं हूं, मैं आत्मा भगवान। पहला स्टेप ही आपका अगर फॉल्स है तो आप तो इतना दूर चले गए कि अब तो संभव ही नहीं है। पहला स्टेप स्ट्रॉन्ग, यस। और मेरा फोकस आत्मनिष्ठा पे है ना। साधना जीव की निष्ठा है, मेरी तो आत्मनिष्ठा है। साधना किसकी निष्ठा है? जीव की निष्ठा, कि कुछ करना ही है, करके ही मिलेगा, जान के ही मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं। फिर आप क्या पूछते हो, तो फिर क्या करें? आप फिर वहीं अटक जाते हो ना कि तो फिर क्या करें। अरे आप हो कि नहीं हो भैया, ये बताओ। हो ना? उसके लिए कुछ कर रहे हो क्या? सोच समझ रहे हो क्या, कि जान रहे हो? फिर भी हो ना? तो इतना तो तय है ना, बगैर कुछ किए भी कुछ होता है ना? इतना तो फिक्स है ना कि बगैर कुछ किए भी कुछ तो होता है ना? तो बगैर किए जो आप हो, और आप कुछ करके होना चाहते हो,
तो उन दोनों में क्या चूज करोगे बताओ? लेकिन आप तो कुछ करके होना चाहते हो कि पहले कुछ ध्यान साधना हो जाए, फिर मैं, है ना, कुछ थोड़ा भजन कीर्तन हो जाए या कुछ कुछ तो हो ही जाए, योगा शोगा, क्रिया योगा, है ना। यही सिखाया है बचपन से। अब सब सिखाया है वो तो हम समझ रहे हैं, तभी तो हम समझा रहे हैं। क्या होता है ना, कई बार यकीन नहीं होता, है ना, कि आप पहली लॉटरी ली और वही लग गई है। हाँ, यकीन ही नहीं होता यार, इतना सरल। हाँ, तो मेरे साथ रहते रहते जीते जीते, मेरे साथ रहना कोई साधना नहीं है ना, मेरे को सुनना भी कोई साधना नहीं है, ये एक प्रेम है सत्य के प्रति। और बस ये सुनते सुनते केवल आपको आत्मनिष्ठा होगी, है ना, और कुछ नहीं होगा, ये याद रखना। अब आत्मनिष्ठा होगी ये भी मेरे को मजबूरी में बोलना पड़ता है, क्योंकि आप उसी पैटर्न से समझते हो, उसको भविष्य में डालना पड़ता है, ठीक है। तो उस पैटर्न को भी तोड़ते हैं, आत्मा अभी है या भविष्य में, मैं अभी हूं कि भविष्य में, तो निष्ठा भी अभी होनी चाहिए ना, अभी के अभी। हाँ, उसको क्यों पोस्टपोन करना। तो अभी आपको निष्ठा क्यों नहीं है अपनी आत्मा में, बताओ तो भला, कि मैं हूं पर्याप्त से ज्यादा है, इस अस्तित्व से ज्यादा है, ऐसा आपको क्यों नहीं लगता है, बताओ। लगने लगा है रियली? ओके, बहुत बढ़िया, क्योंकि रियल में मैं इस अस्तित्व से ज्यादा हूं, अपना आप। हाँ जी। पहले तो गुरुदेव उल्टे ही खड़े रहे, आपके पास आके सीधे हो गए। शीर्षासन में दर्द है मालूम है सब चीजें, शुरू में ठीक है, बट मैं तो बोलूंगा जो अभी गलत है वो शुरू में भी गलत ही है। हमारा क्या ट्रैप रहता है, बहुत साधना करेंगे तब ये बात समझ में आएगी, ऐसा हमारा एक सेंस रहता है। अब बहुत साधना तो आप कई जन्म से कर रहे हो, साधना ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो जिंदगी भर, अपनी देह को साधे। योगा से क्या साधते हो, अपनी देह, अपने प्राणों को साधते हो, ये भी तो साधना है ना, प्राणायाम है या जो भी है, क्रिया योगा है। फिर धन को साधते हो, परिवार को साधते हो, है ना, और फिर ये जिसको आप साधना समझते हो वो भी साधते हो,
ये भी तो वही है, घुमा फिरा के तो वही, आप साध ही तो रहे हो जिंदगी भर। लेकिन साध पाए क्या? क्या साध पाए? जो खुद मिट रहा है उसको क्या साधोगे? जो खुद अनित्य है, कोई भी साधना नित्य हो नहीं सकती, है ना? सारी साधना अनित्य है। तो अनित्य का फल अनित्य ही होगा। और नित्य जो मैं हूं उसकी आपको कद्र नहीं है, उसमें बस आपको कद्र नहीं है, वो आप तो हो, है ना? बस आपको कद्र नहीं है, मैं कद्र करा रहा हूं। आप हीरे को कांच समझ रहे हो, आपका होना हीरा है, उसको आप क्या समझ रहे हो? कांच। जैसे कांच जेब में पड़ा है, आपको यार क्या है, हीरा पड़ा है तो थोड़ा सेंस आता है ना, सेंस बदल जाता है। तो स्वयं की कद्र सत्संग से हो जाती है, किसी आत्मवान के सत्संग से। हाँ। और सत्संग कोई साधना नहीं है, इसको ख्याल रखना। लगता है क्या ऐसे बैठे हैं तो साधना कर रहे हैं? वो याद रखो, आप किसी भी तल में हो, आप में पात्रता हो न हो, सुनते सुनते आप अपने आप अपग्रेड हो जाएंगे। ये सुनने का पावर है, ये जो मैं कह रहा हूं ना, अपने आप आपको वो अपग्रेड कर देगा और छलांग भी लगवा देगा अपने आप। ये आत्मा की वाणी का पावर होता है, खाली नहीं जाती वो। तो थोड़ा सा चेक तो करो, परमात्मा और आप में भेद क्या है, इसको चेक करो तो। परमात्मा हमेशा होता है। हम्म। यस। तो आप हमेशा हो कि कभी कभी? एक क्षण को भी मैं का अभाव होता है क्या? नहीं होता। ठीक। परमात्मा परम प्रिय होता है।
अपना आप किसको एक क्षण को भी अप्रिय लगता है, अपना होना निरंतर प्रिय लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? यानी मैं अपने आप को निरंतर प्रिय, असल में मैं अपना ही प्रियतम हूं। हाँ, ये तो नाटक है मेरा कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय हो, ये मेरी नौटंकी है। इसलिए वो नाटक थोड़े समय में खत्म हो जाता है। तो मैं अपना प्रियतम, हाँ, प्रिय लाग्यऊ मोहे राम। आपकी आत्मा राम है, आपका मैं निरंतर प्रिय है। ओके, अभी थोड़ा राम को भी साइड कर दो, बस मैं से ही टली करो, है ना? ओके, और क्या होता है भाई परमात्मा में, थोड़ा बताओ तो। ऐसे बताते जाओ, सेंस तो होगा ना। नहीं, निरंतर तो आप हो ही, आपका एक क्षण को भी अभाव नहीं होता, निरंतर प्रिय हो, सब जानने वाला। आप क्या नहीं जानते हो, ये बता दो मेरे को। आप क्या नहीं जानते हो, मैं ये नहीं जानता, ये भी तो जान के कहे कि मैं ये नहीं जानता, है ना? तो आप तो जानते हो, तो आप क्या नहीं जानते, सब जानते हो। नहीं जानते को भी जानते हो, जानते को भी जानते हो। जानना पना आपका धर्म है, आपका होना है। ठीक है, मैच हो गया। और जल्दी जल्दी बोलते जाओ, क्या है परमात्मा में? खरबों वर्ष पीछे और आगे तक का जानते हैं। जानते हैं, राइट। सर्वव्यापी, मैं सब जगह हूं कि नहीं हूं, ये सब जगह होके बोलोगे कि नहीं होके बोलोगे, ये जल्दी से बता दो। अरे मैं सब जगह हूं कि नहीं हूं, ये सब जगह होके बताओगे कि नहीं होके बताओगे? तो आप सब जगह हो ही, क्यों टेंशन लेते हो? सब जगह आप हो कि नहीं हो, सब जगह होके ही ये बताया जा सकता है कि आप सब जगह हो कि नहीं हो। नहीं हो आपकी बुद्धि कहेगी, क्योंकि बुद्धि देह को देखती है, बोलती है देह कैसे सब जगह है। लेकिन हम देह की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं, है ना? तो सब जगह होके ही आपने कहा कि आप सब जगह हो कि नहीं हो। वो तो पहले ही हो गया ना, कहना क्या। ओके, और बताओ परमात्मा में क्या है जो आप में नहीं है? अभी खत्म किए देते हैं बात। निर्लिप्त है, आप भी निर्लिप्त हो। बचपन से अभी तक आपके मैं को कुछ भी हो पाया क्या? इतने कर्म किए, इतने विचार किए, इतने भाव, इतने पाप, इतने पुण्य, मैं को आपके खरोच भी आई क्या? कुछ बिगड़ गया क्या? तो वो निर्लिप्त ही है, लिप्त होता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि लिप्त हो गया, फिर भी नहीं होता है, पगला है। और जल्दी जल्दी बताओ परमात्मा में क्या है जो आप में नहीं है? मैं हमेशा हूं, परमात्मा भी हमेशा है, मैं हमेशा का भी स्वामी हूं। और
हाँ वही अविनाशी हमेशा एक ही बात हो गई लगभग। यस, सर्वशक्तिमान है, ये सब कुछ उसी की शक्ति से चल रहा है। वही हम कह रहे हैं कि ये सब कुछ आप ही की शक्ति से चल रहा है। किसने कहा ये आपकी शक्ति से नहीं चल रहा है? आपने पहले ही मान लिया कि ये किसी और की शक्ति से चल रहा है, तो आपको लगता है कि परमात्मा कोई और है। अरे भैया, ये आप ही की शक्ति से चल रहा है और चल रहा है और चल रहा है। आप क्यों मानते हो कि ये किसी और की शक्ति से चल रहा है? आप ही की शक्ति है, शिव की ही शक्ति होती है। मैं आत्मा शिव की ही शक्ति। हाँ जी, और बताओ क्या है परमात्मा में जो आप में नहीं है? पहले सरेंडर नहीं कर देना कि आपकी शक्ति से नहीं चल रहा है। हाँ, ये सब आप ही की शक्ति से चल रहा है, ऐसा जान के जियो। और ऐसा है। तो आप बोलोगे वो पत्ता आपकी मर्जी से हिला के दिखा दो। अरे वो मेरी मर्जी से ही नहीं हिल रहा है। अरे आप बोलोगे आप शंख चक्र गदा लाके दिखा दो। अरे भाई, शिव नारायण या हनुमान जी मेरे से भिन्न कहाँ हैं? वो मैंने ही धारण किया है, शंख चक्र और गदा। आप उसको भिन्न क्यों मानते हो अपने से? वो किसी और ने धारण नहीं किया है, मैंने ही किया है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, मैं से अलग कुछ होता ही नहीं, अलग कर देने पर भी होता ही नहीं। पहले ही अब गलत मान्यता ले आते हो, तो फिर वहां से चलने में ना बड़ा दिक्कत है। यस, आगे बढ़ो। और क्या परमात्मा में है जो आप में नहीं है? अलग दिखता है, हम्म, अलग है, दृश्य दिखता है। अदृश्य है तो आप भी तो अदृश्य हो। कोई भी मैं को देख पाता है क्या? नहीं देख पाता ना। हाँ, और और क्या परमात्मा में है जो आप में नहीं है? हाँ, अनंत है, असीम है, अखंड है, व्यापक है। ये आपका होना ही है। अपने होने में जल्दी से आंख बंद करो, तुरंत आंख बंद। हाँ, कुछ भी पता चल रहा है क्या? पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब ही है कि आपका होना अनंत है। आंख खोल दो, खोजो मत। आंख बंद किए और कुछ भी पता नहीं चला, इसका मतलब ही यही है कि अनंत है ना। सीमित का पता चल जाता है, अनंत का पता नहीं चलता। लेकिन आप आंख बंद करके दूसरी गलती करते हो, अनंत में तुरंत आ जाते हो। जैसे आंख बंद करो तुरंत, अब तुरंत अनंत में आ गए। अब कुछ खोजो मत, आप ऑलरेडी अनंत में हो। और ताली बजा दो। हाँ, इतना फास्ट हूं मैं, सोच समझ में नहीं आता। चलो आगे बढ़ो। हम्म, महाकाल, जो काल को खाता है वही महाकाल है। सुबह के 6 बजे को किसने खाया? आपका सवेरे का जो 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock को किसने खाया? मैंने खाया। कहाँ गया वो? आप ही में गया। पिछले जो 10-20 साल, 50 साल को किसने खाया? मैं, महाकाल ने ही खाया। सहज में खा लिया करके पता नहीं चलता, लेकिन खाता मैं ही हूं, कोई और आके नहीं खाता। ओके, इसलिए मैं महाकाल हूं।
और क्या है परमात्मा में जो आप में नहीं है? महामौन तो आज सुबह ही करा दिया था, आपका होना ही महामौन है। रसपूर्ण है, खुद पे निष्ठा रखो और देखो रस क्या होता है, पहली दफा जानोगे। निष्ठा नहीं रखोगे तो कभी नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं, कभी नहीं। निष्ठावान को रस मिलता है स्वयं का, आत्मरस, रसो वैसा जो भी बोल लो। हाँ। तो सुनते सुनते आत्मा में निष्ठा आती है और उसमें रस आने लगता है। यस। हाँ। तो क्या है परमात्मा में जो आप में नहीं है? आप भी तो शांत हो, आपका होना ही शांति है। बोध है आपका होना, बोध ही बोध है। कितनी बार कराया है हमने, ज्ञान ही ज्ञान है, प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। आप हो यही आनंद है, बाकी सब विषयानंद है। छोटी सी बात है भैया, लेकिन बहुत बड़ी बात है। आप हो यही आनंद है ना? बाकी सब विषयानंद है, आपका होना ही आनंद है, आपका होना ही आनंद है। क्योंकि एक तरफ आपके होने को रखा जाए, दूसरे तरफ आनंद को रखा जाए, तो आप किसको चुनोगे? इसलिए होना ही आनंद है। क्या है परमात्मा में जो आप में नहीं है? बता दो भैया। संतुष्टि आप में भी है, जीव में नहीं है। आपके माने हुए जीव में नहीं है। आपके आत्मदेश में वो स्वयं नारायण है, संतुष्ट है अपने ही आप से, बेफिक्र है, निश्चिंत है। आपके होने का एहसास देखो, तुरंत देखो, फास्ट अपने होने का एहसास। हाँ, कैसा है? संतुष्ट है, तृप्त है, ऑलरेडी है वहां सब, कुछ पाना नहीं है भैया। ओके। और कुछ ख्याल किसी को जो परमात्मा में हो और आप में ना हो? आपको भी माया नहीं घेरती, परमात्मा को भी माया नहीं घेरती, आपके जीव भाव को माया घेरती है। परमात्मा तो माया में आनंदित रहता है, आप भी माया में आनंदित रहते हो। इसलिए तो मैं देश से तुरंत माया में आ जाते हो। लेकिन आपका च्यू च्यू करने वाला जीव बोलता है ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। दिक्कत जीव को है, न आत्मा को है, न माया को है, न परमात्मा को है। ठीक है? अरे आपने खुद को देह माना है भैया, माय डियर। आपको अपनी देह से दिक्कत है क्या? वो बेवकूफ लोगों से सीख लिए हो कि मोक्ष पाना है, करके दिक्कत है। अपनी देह से तकलीफ है अभी किसी को? चलो, अपनी बुद्धि से तकलीफ है, मन से भी है क्या? नहीं है यार, ये आपकी माया है। आप आनंदित हो, ये चारों ओर आपकी माया है। ये जो भी दिख रहा है, जहां तक मन बुद्धि जाती वहां तक माया होता है। ये सब आनंद है आपका। कितना सुंदर है ये पूरी प्रकृति, कितनी सुंदर है। तकलीफ है क्या इससे? तो तकलीफ जिसको है वो आप नहीं हो, है ना? ओके, और आगे बढ़ो। अब वो तो हो गया ना, अनंत व्यापक अजन्मा सब हो गया। अब क्या मेरे में है जो परमात्मा में नहीं है? क्या मुझ में है जो परमात्मा में नहीं है? यस, परमात्मा को सिद्ध करने वाला केवल मैं हूँ, जीव को सिद्ध करने वाला केवल मैं हूँ, माया को सिद्ध करने वाला केवल मैं हूँ।
मैं इनसे सिद्ध नहीं होता, ये मुझसे सिद्ध होते हैं। अरे भैया, डंडा किससे सिद्ध होता है? तो डंडा जिससे सिद्ध हो रहा है वही उसका सब कुछ है। जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है, वही उसका अस्तित्व होता है ना? जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका सब कुछ होता है, ये शाश्वत नियम है। ठीक। ये देह किससे सिद्ध हो रही है? तो देह का सब कुछ कौन? तो अब देह कहाँ है? मैं ही हूं। अरे अब डंडा कहाँ है? लकड़ी ही है ना। डंडा केवल यूटिलिटी के लिए है। ऐसे ही आत्मा, परमात्मा, माया, जो कुछ भी है यार, ज्ञात अज्ञात, ये ज्यों त्यों, सब किससे सिद्ध होता है? तो सबका सब कुछ कौन है? मैं हूं। तो क्या मुझ में है जो परमात्मा में नहीं है? परमात्मा मुझे सिद्ध नहीं करता, मैं परमात्मा को सिद्ध करता हूं। स्वाहा। आज हवन करना पड़ेगा आपने को, है ना? जीव मुझसे सिद्ध होता, माया मुझसे सिद्ध होती। तो भाई सर्वे सर्वा तो मैं ही हूं ना यार। तो ये सुनते सुनते आत्मनिष्ठा आ ही जाती है। आत्मा के पास निष्ठा आ ही जाती है। अब इसके लिए हम क्या साधना कराएं? आप ही बता दो। हाँ, तो अभी हमारी एक स्वामी जी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे तुम साधना ऐड करो। हम बोले भैया हम नहीं कर सकते, है ना? वो बोले कि आपके सामने जो रहते हैं वो ऐसे ही हाँ हाँ बोल देते हैं, तो क्या आप ऐसे ही हाँ हाँ कह रहे हो क्या? अरे वो बहुत प्यारे हैं, वो समझते हैं सब, बट वो नए बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल रहे थे। अब वो मेरे पास आएगा तो ऐसी मैच्योरी हो जाएगा ना वो। तो भैया अब डंडा करेगा साधना लकड़ी में आने के लिए तो कैसे आएगा? कोई बता दे मुझे। जीव करेगा साधना अपने में आने के लिए तो कैसे आएगा? कोई मुझे बता दे। और लकड़ी अपने आप में, लकड़ी अपने आप में कुछ भी नहीं करेगी तो भी पहुंच गई, तो भी पहुंच गई, तो भी पहुंच गई। इसलिए लक्ष्य सही रखना। लकड़ी देश में हो, आत्म देश में हो तो कुछ गड़बड़ भी करोगे तो भी पहुंच जाओगे। डंडे देश में कुछ भी सही भी करोगे तो भी भटकोगे। इसलिए समझ जाओ। अरे समझ जाओ, डंडे से मार पीट देंगे हम। हाँ, डंडा देख के वैसे ही समझ
प्रभु ये ऐसे नहीं, आप नाराज नहीं होना, पर ये सवाल कई बार अरे ऐसे पूछ उठता ही है डालो। कि जब हम ये सब समझ ले लेते हैं तो फिर हम ये पूजा या आरती या हम्म, कोई भी ये हवन वो तो हमारा प्रेम है जिसे आप साधना समझ रही हैं। नाचना, गाना, हंसना, हवन करना, पूजा करना हमारा अतिशय प्रेम है, अतिशय, है ना? ओके, हम जीव देश से पूजा नहीं करते। हाँ जी। और कहने को भी रह जाएगा कि जिंदगी में कुछ किए तो हैं। और कुछ करवाए तो हैं। इनको भेज देता हूँ, जाओ भाई तुम करो सब, है ना? हाँ जी। हाँ अमित जी, जमता कि नहीं? अरे प्यार से बात बन जाती है यार, अरे कुछ नहीं है। आनंद है, मालूम, ये पूरा रस है, आनंद है ये सत्संग ना। बस सुनते सुनते आप तो वही हो, है ना? और कब तक मेरा इनकार करोगे, तुम हो तो आत्मा ही। कब तक करोगे, कब तक करोगे, अपने आप को कब तक झुठलाओगे? तो मैं तो भैया क्या बताऊं, और 1 इंच भी किसी को भटकाना मेरे को उचित नहीं लगता, है ना? अब पूरा चराचर तो साधना कर ही रहा है, पुराने जितने भी मास्टर हुए 4-5 को हटा दो, जो भी बहुत लंबी सीरीज है सब तो साधना ही करवाए, है ना? तो उनका रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं है। मेरे को रिजल्ट से मतलब है ना? अरे मैं अपग्रेड कर ही दूंगा यार, क्योंकि आप वही हो ना, कैसे नहीं हो? मेरी वाणी खाली नहीं जाएगी, मैं पूरी मनुष्यता को अपग्रेड कर दूंगा। खाली कैसे जाएगा यार, कैसे हो सकता है? आत्मा का पावर आप जानते नहीं हो। हाँ, यानी आत्मनिष्ठा अनंत शक्तियों का स्रोत है, अनंत। यहां से जो निकला वो हो गया, समझ लो। ये मनुष्यता को अपग्रेड होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा, और हो ही जाएगी। अब घी भी मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मेरे ऑडियो वीडियोस अभी सब तक पहुंचे नहीं हैं। 15-20 साल मैक्सिमम में बहुत बहुत ही लोग उड़ने लगेंगे आत्मदेश में, आत्मा के पंछी हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, गिनती वाले नहीं, गिन नहीं पाओगे। ऐसा हो चुका है मेरे लिए तो अभी से, आपके लिए 15-20 साल में होगा, समझ रहे हो? मेरे लिए वो अभी है। हाँ, खैर ये सब छोड़ो, जाने दो, अपनी बताओ। हाँ जी, अरे बोलो।
हाँ, बस मेरे साथ टिके रहना, कभी चिल्लाऊं कभी प्यार करूं, दोनों में टिके रहना, है ना? ये आपका धर्म, तेरी बात नहीं कर रहा हूं। आप जैन मास्टर की तरह खिड़की से बाहर भी फेंक दोगे ना तब भी टिके रहेंगे। वो हार्डवेयर है जैन मास्टर्स का, उनके अपने सुंदर तरीके थे, इंस्टेंट वाले थे कई। फिर भी बहुत दूरी है, तरीका यानी दूरी हो गई, युक्ति यानी दूरी हो गई। और लिसन टू मी, और मैं यानी दूरी खत्म। मैं यानी दूरी खत्म। अरे मैं, हाँ, हाँ जी। जिस पे तुम चाह के भी शंका कर ना सको, वही असली परमात्मा होता है। अपने पे चाह के कर सकते हो शंका? इम्पॉसिबल। प्रवीण जी नहीं दिख रहे हैं। ओके। तो ये अपना स्वाद आया ना, टेस्ट। यस, बस इस पे निष्ठा रखो, है ना? जब मैं हूं तो क्यों देर लगेगी भैया? कुछ और हो तो देर लगे तो समझ भी आता है। जब फाइनल ट्रूथ, फाइनल गॉड या जो भी है अस्तित्व वो मैं हूं, तो देर क्यों लगेगी? और किस बात की साधना? साध्य की कोई साधना होती क्या? साध्य की कोई साधना नहीं होती। तो साधना खुद को जीव मान लेने पर होती है, याद रखना। खुद को भगवान जान लेने पर निष्ठा होती है, जीव मान लेने पर साधना होती। तो खुद को भगवान जानना क्या है? खुद को कुछ भी न मानना ही खुद को भगवान जानना है। खुद को कुछ भी न मानना, कुछ भी नहीं, इवन भगवान भी नहीं, खुद को भगवान भी नहीं मानना ही खुद को भगवान जानना है। खुद को कुछ भी न मानना ही भगवान जानना, खुद को भगवान जानना। क्योंकि भैया राज की बात ये है, बता ही दें क्या? बता ही दें। कैसे लालच में आते हो देखो। आना भी चाहिए। क्योंकि राज की बात ये है कि सारी मान्यताएं भी एक मान्यता है।
सारी मान्यताएं भी एक एक मान्यता है, और मान्यता भी एक मान्यता है, इसलिए मान्यता कहीं है ही नहीं, सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं, बस। तो मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं, न इस जन्म में न किसी जन्म में। मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं। मैंने अपने आप को कुछ भी माना है, ये भी एक मान्यता है, ये भी एक मान्यता है कि मैंने अपने आप को कुछ मान रखा है। पागलों, आपने अपने आप को कुछ भी नहीं माना है, आपने अपने आप को कुछ भी नहीं माना है। इतनी सी बात के लिए कितने जन्म लिए हो। हाँ, मैंने माना ही नहीं है, मैंने माना ही नहीं है, और मैंने कभी भी माना ही नहीं है। अगर आप पूछते हो कि फिर मान्यता कैसे, तो आपने मान लिया। अरे माना ही नहीं है। जैसे लकड़ी को डंडा आपने कभी भी माना ही नहीं है। ये हो सकता है कि लकड़ी को डंडा आपने यूटिलिटी के लिए माना है, माना है, माना है, लेकिन अपने आप को आपने कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है। व्यवहार जगत के लिए मनुष्य हो के मान के, अब जान लिए तो मानने में दिक्कत नहीं है ना। व्यवहार के लिए बस मान्यता की उपयोगिता है कि मैं मनुष्य हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, तू ये है वो है, बस व्यवहार के लिए। रियल में, रियलिटी में आपने अपने आप को रियल में कुछ नहीं माना है। ये परम आजादी है, परम है पांडे जी। और आपको लगता है कि आपने खुद को माना है, तो फिर माना है। तो आप मानना, क्या बोले? हाँ दो यार, वो दो, इसको कम करो पानी, वो उनको पता है। हाँ, अरे कहाँ थे यार। हाँ, सब मान्यता हो गई ना। अरे भाई, अब आप जो सोच रहे हो ना पुराने स्ट्रक्चर से कि आपने इतने जन्म लिए या इस जन्म में इतना भटके वटके, ये सब मान्यता है, ये कहीं है ही नहीं, ये कहीं हुआ ही नहीं। हाँ। मैं को मैं यानी कुछ नहीं माना। अरे मैंने मैं को मैं से मैं पर माना, यानी कुछ नहीं माना। मैं ही है ना सर्वत्र। लकड़ी ने लकड़ी को लकड़ी से लकड़ी पर डंडा माना, यानी कहाँ माना? लकड़ी है, छुओ तो लकड़ी, देखो तो लकड़ी है, भी लकड़ी है ना। ये भी हो सकता है ये लकड़ी ना हो, ये भी संभव है कि ये लकड़ी, क्योंकि लकड़ी भी एक मान्यता है।
भाई डंडा एक मान्यता, लकड़ी भी मान्यता। अब लकड़ी के डीप में जाओ, पेड़ से आती है ये, पेड़ भी एक मान्यता। पेड़ कहाँ से आते? धरती भी एक मान्यता। धरती का आधार कौन? जल, वो भी। जल का अग्नि, वायु, आकाश भी एक मान्यता है। आकाश के बाद आता है अज्ञात, अव्यक्त, वो भी एक मान्यता है। ये सब मान्यता जगत है। तो आप बोलोगे यार तो क्या ये सब खत्म हो जाता है क्या? ये गलत सोच है आपकी। इसमें जो आपकी मान्यता का छिलका है बस वो उतर जाता है ना? ये खत्म हो जाता है ये सब, ऐसा नहीं है। वो गलत सेंस है लोगों का। इसमें जो मान्यता का छिलका है वो उतर जाता है और आत्मा ही आत्मा भासते रहती है। हाँ। तो हम क्या बोल रहे थे? आपने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है। देखो, मैं देश में अपने होने के एहसास में देखो, मैं जाओ, किसी भी तरह की कोई मान्यता है? नहीं है ना? कहां से आ जाएगी वह? माया और भगवान में भगवान +1 होता है, इस चीज को कभी नहीं भूलना है। वो +1 ही होता है। इसलिए मैं आत्मा भगवान ही लक्ष्य रखना। मैं हूं, है ना? अब मैं हूं, इसमें कौन सी मान्यता है यार? बताओ, है क्या? है ही नहीं यार। तो आपने माना है, ये भी एक मान्यता है। आपको लगता है ना कि यार मैंने मान लिया, फंस गया, ये हो गया, वो हो गया। ना ना, आपने माना है, ये भी एक मान्यता है। बस समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी। हाँ। तो हम क्या बोलते हैं कि माया का मतलब जो दिखती नहीं और रहती है ना? हाँ, जो रहती नहीं है और दिखती है, राइट? हाँ। मृग तृष्णा का जल है नहीं और दिख रहा है। अरे आप रेत को ही देख रहे हो, जैसे डंडा है नहीं और दिख रहा है। आप तो लकड़ी को ही देख रहे हो ना, डंडा देख ही नहीं रहे हो आप, लकड़ी ही देख रहे हो। देख लो, लकड़ी को ही देख रहे हो आप।
डंडा कहाँ देख रहे हो? तो आप कहोगे भैया रस्सी में सांप दिख रहा है, अब सांप को मारने के लिए साधना करेंगे, है ना? तो भाई आप एक चीज बताओ, आप कह रहे हो रस्सी में रिवर्स आओ थोड़ा सा, रस्सी है पहले, रस्सी में, फिर आगे है सांप दिख रहा है ना? पहले क्या है? तो आपको तो पता है रस्सी है, सांप दिखना मान्यता है, सांप दिखना मान्यता है। ठीक, आप बोलते हो मैं ने अपने आप को जीव मान लिया। रिवर्स आओ, जीव तक मत जाओ, मैं, है ना? अब मैं को तो पता है ना? हाँ, तो मैंने अपने आप को जीव माना भी एक मान्यता। तो ये अमानीय पद है ना? मान्यता से रहित पद, ये मतलब आप हमेशा से अमानीय पद में ही रहते हो, क्योंकि आपने सच में मान लिया होता, अगर सच में अगर आपने मान लिया होता अपने को देह, जीव, स्त्री, पुरुष, तो इसका असर तो आप में आना चाहिए ना? जो भी माना आपने, इसका असर तो आपके स्व में, मैं में आना चाहिए ना? है कि नहीं? तो आपके मैं को क्या असर हुआ है भैया आज तक, बता दो भला मेरे को। कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो। ऊपर ऊपर भी नहीं हुआ है पागलों। मतलब ये सब मान्यता ऊपर ऊपर हाँ, मान्यता ऊपर ऊपर ना, हम वो नहीं बता रहे हैं यार। हम पूछ रहे हैं आपके स्व में, स्वयं में, मैं में कोई भी असर हुआ क्या? बचपन से अभी तक जो भी खुद को माने, है ना? इतनी बार आप बोले भी कि मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, ऐसा हो गया, फिर भी कुछ हुआ क्या? तो इससे साफ साफ पता चलता है कि आपने अपने आप को कुछ भी कभी भी माना ही नहीं है। हाँ जी, असर तो बताएगा, असर तो मांगता ना। फिर आप बोलोगे तो जीव देश में तो ये है ना, फिर ये तो मान के ही बोले ना आप। देह देश में तो ये है ना, ऐसा है ना, तो ये तो आप मान के बोले। हाँ, क्या ये देश वो देश?
हमेशा याद रखो कि आपका मैं में कभी भी किसी भी तरह का रोग, है ना, द्वेष, अशुद्धि, विकार, मान्यता, यानी कुछ भी कभी भी आया ही नहीं है, न आ सकता है। इस चीज को हमेशा ख्याल रखो। तो अब आपको परमात्मा का एहसास हुआ, है ना। अब माया आप में है ही नहीं, इसका बोध हुआ, है कि नहीं। इसका बोध हुआ। तो जीव के लिए माया बड़ी भारी चीज है ना। आप उसी के एंगल से, उसी के पैटर्न से सोचते हो, है ना। हाँ। जीव का पैटर्न बहुत खराब है, उस पैटर्न से नहीं सोचना कभी भी, है ना। तो मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है, क्या आपने यह जाना। ये जान लेना एक्चुअल में, इसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। हाँ। तो वास्तव में आपको ऐसा लगता है कि कोई कमी बेसी बची हो तो हम पूरी कर दें, क्योंकि जीव हमेशा कमी ही खोजता रहता है कि कुछ तो बचा होगा, बचा है या बाद में होगा। ये जीव की सोच है ना। निकाल लो, हो गया। हम्म हम्म दाढ़ी में तिनका है। भगवान में जीव। बस ऐसी तो है, ऐसे निकाल दो, बस हो जाता है, कुछ थोड़ी ना। मान्यता को निकालने में क्या समय लगता है। रियल होता तो दिक्कत होती ना बाबा, मान्यता को हटाने में क्या समय है। आगे की बात हजम नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, तो इतने पे विश्राम देते हैं वाणी को, ठीक है ना। तो हो जाएगी तो सुनो भैया,
मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है। अगर इस पे पूर्ण निष्ठा है, अगर इस पे पूर्ण 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 निष्ठा है कि मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है, तब आगे की लाइनें काम की है। तो पूर्ण निष्ठ हो जाओ, फिर बात करेंगे। अच्छा, मैंने अपने आप को कभी भी कुछ भी माना ही नहीं है, इसलिए मान लिया, इसलिए मान लिया। अब ये मेरी लीला है ना? अब माया मेरा भय नहीं है, अब माया मेरी लीला है। पहले भय था, पहले सर्प था, है ना? अब रस्सी है, आत्मा है, मैं हूं। अब माया मेरा भय नहीं है, अब मैं लीला करता हूं खुद को मान के, क्योंकि मैं जानता हूं मैं में मान्यता है ही नहीं, इसीलिए मान रहा हूं और लीला कर रहा हूं, है ना? ये आनंद है, अब रास है, महारास है। क्या? यहां से हमारा माया का सत्संग शुरू होता है। इसके बाद महारास है। जब आप एकदम श्योर हो गए ना यार कि मैं देश में मान्यता है ही नहीं, मान्यता भी एक मान्यता है, देन महारास। यानी आपके मैं को श्योर हो गया ना कि यार मैं की तो टेंशन ही नहीं है, उसका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता, न कभी कोई कर पाएगा, तो आप बेहिचक होके विचार करते हो ना, विचारों की होली खेलते हो ना, भावों की होली, हाँ, मान्यताओं की होली, फिर नाचते हो पूरे चराचर के साथ। यार कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कोई पंगा ही नहीं है कहीं। क्या पंगा ही नहीं है? बोलो। तो माया का चैप्टर लास्ट है भैया, पहले से मत ले आना। अगर उस पे एकदम श्योर हो गए, क्योंकि वैसा है ही, है ना? आत्मा में ऐसा है ही, इसीलिए आत्मा ने ये रास रचाया है। यस, और तुम इसको दुनिया समझ बैठे, तुम इसको संसार समझ बैठे, डूब मरो। तुम इसको जीव समझ बैठे, हमारे रास को तुम जीव समझ बैठे। तो कौन समझाए तुमको? तो साधना करो। ठीक ठाक। तो विराज एसी चला दो, थोड़ी देर में नाचेंगे, है ना? जो समझ गए वो भी नाचो, नहीं समझे वो भी नाचो, नाच तो लो भैया। अब आप श्योर हो गए ना, ये लकड़ी ही रहेगी चाहे मैं इसका कुछ भी कर दूं। तो अब लकड़ी से आप डंडा बड़ा बनाओ, विंडो बनाओ, टेबल बनाओ, ये सुंदरता है ना, है ना? दरवाजे बनाओ या जो भी बनता है लकड़ी से, आप 1000% श्योर हो ये लकड़ी है, आप 1000% श्योर हो कि मैं ही हूं, मैं के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। अब बनाओ ना, अनंत ब्रह्मांड बनाओ अपने चारों ओर, एक क्या, अनंत, अनंत देवी देवता, अनंत मनुष्य, जम के मानो, मान्यताओं की होली खेलो।
ये मेरा रास है, तुम इसको संसार समझ बैठे। ये मेरा रास है, तुम इसको संसार समझ बैठे। ये महारास कंटिन्यू चल रहा है, नॉन स्टॉप, कंटिन्यू, कभी खत्म ही नहीं हुआ है। अब ये माया भगवती है, भगवान की भगवती है। तो ऐसा केवल मैं बोल रहा हूं कि आपको लग भी रहा है, ऐसा है ही, लग भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। बोलने के लिए तो नहीं बोल रहे हो बस। हाँ। तो सबसे सुंदर इसलिए माया है। अब सब सुंदर हो गया ना, अब सब का सब सुंदर है। यस। तो सुंदरता है तो जश्न मनाओ, ठीक है। सभी को प्रेम प्रणाम। राहुल देव आप समझे कि नहीं, नहीं तो फिर से शुरू करूंगा। डन ना? हाँ, वो मेरा आखिरी केस है। वो अगर क्लियर यानी सब क्लियर। कब तक ये मौन महामौन खेलते रहोगे? हम तो डायरेक्ट बता रहे हैं, है ना। हम्म। देखो, पहले मान्यताएं कुरूप थी, डसती थी, डराती थी। अब मान्यताएं सुंदर हैं, रंगीन है, एकदम रस है एकदम। यस, यस। आप बंद कर दे कैमरा। हाँ, अब सही जगह से यस आ गया।